हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम 50 सवाल देखेंगे जो आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। बताओ भाई, क्या था? मालवा, मारवाड़, राजपूताना या फिर मेवाड़। तो देखो भाई, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजपूताना। ठीक है दोस्तों, सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान सबसे पहले किसने दिया था? बताओ भाई, कमेंट करके बताना, ये आपको इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। बताओ भाई, किसने की थी? महाराणा प्रताप ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, राणा सांगा ने या भिखाजी राठौर ने। बताओ भाई। देखो, महाराणा प्रताप ने भी नहीं की, राणा सांगा ने भी नहीं की। ये दोनों कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। और भिखाजी राठौड़, ये तो जोधपुर के और बीकानेर बसाया था। ठीक है, इन्होंने राव जोधा का पुत्र है राव भिखा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? महाराजा। ठीक है दोस्तों, महाराजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा बी आंसर राइट हो जाएगा? कब की थी भाई? 1727 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको डेट याद रखनी है, कब 1727 ईस्वी में की थी जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने। ठीक है, और एक दूसरा जयसिंह था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, वो पुरंदर की संधि करता है शिवाजी महाराज के साथ में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिर। हल्दी घाटी का युद्ध कब किस वर्ष लड़ा गया था? अच्छा बताओ भाई, कब लड़ा गया था? या 1556 में, 76 में, 1600 में या 1615 में? बताओ रे भाई, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका? तो देखो, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। और हम अगर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखते हैं हम, तो इसको 21 जून 1576। ठीक है दोस्तों, 21 जून को गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है उसमें लिखा गया। बाकी 18 जून 1576 को हुआ था। और मेवाड़ और मुगल संधि कब हुई थी? मेवाड़ और मुगल संधि देखो हुई थी 1615 ईस्वी में। ठीक है, अमर सिंह के टाइम पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि राजस्थान की किस जनजाति को भूमिया के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, भूमिया, भील, मीणा, ग्रासिया या फिर गुज्जर। तो किसको जाना जाता है? भील जनजाति को जाना जाता है भूमिया के नाम से। ठीक है भाई, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि राजस्थान में घूमर जो नृत्य है वो किस समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? भील, राजपूत, मीणा या फिर ग्रासिया। बताओ भाई, घूमर किसका है? तो ज़्यादातर घूमर नृत्य कौन करते हैं? राजपूत महिलाएं करती है। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा आपका भी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, किस राजा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने, राणा सांगा ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो भाई किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? देखो भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। इसका ए आंसर आप सभी दोस्तों का राइट हो जाएगा। ठीक है, और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कायम खानी किस धर्म से संबंधित जो समुदाय है उससे संबंधित है? बताओ भाई, किस धर्म से संबंधित समुदाय है कायम खानी? जैन, मुस्लिम, सिख या फिर बौद्ध धर्म से? कायम खानी किससे? मुस्लिम समुदाय से संबंधित है कायम खानी। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है कायम खानी, भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मेले में ऊँटों का व्यापार होता है? बताओ भाई, पुष्कर मेला, रणगौर मेला, तीज मेला या फिर माउंट आबू मेला। बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन आप सभी का सही हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? पुष्कर के मेले में ऊँटों का व्यापार होता है। ठीक है, कहाँ पर? पुष्कर के मेले के अंदर। ठीक है भाई, इसका भी ए आंसर सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भाई, कौन सी है? अरावली, गुरु सिक्कर, राणा सिक्कर, कुंभल सिक्कर। बताओ भाई, तो कौन से भाई? गुरु सिक्कर। ठीक है, 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर है गुरु सिक्कर। ठीक है भाई, गुरु सिक्कर याद रखना है आपको, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? ये तो सभी जानते हैं, जयपुर के अंदर है। ठीक है,
और जिलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। और लेक सिटी कह दो इसको। और सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है अजमेर को, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है भाई, किस राजपूत राजा को हिंदवा सूरज कहा जाता था? बताओ भाई। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जय सिंह या फिर राणा सांगा? बताओ भाई, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? किसको कहते हैं हिंदवा सूरज? पृथ्वीराज चौहान को, या राणा सांगा को, या महाराणा प्रताप को, या जय सिंह को? बताओ भाई किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं भाई? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है हिंदवा सूरज। ठीक है, या फिर अंतिम हिंदू सम्राट भी कह सकते हैं मेरे हिसाब से। भी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि राजस्थान के किस शहर में ब्लू सिटी? बताओ भाई, ब्लू सिटी किसको कहते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? बताओ भाई किसको कहते हैं ब्लू सिटी या फिर नीला शहर? तो भी बताया था, सन सिटी कह दो, ब्लू सिटी कह दो जोधपुर को। ठीक है दोस्तों, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है भाई, इसका भी आंसर हो जाएगा सही। अगला सवाल है कि किसने रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी? चंद्रबदाय, जयदेव, तुलसीदास या सूरदास? बताओ भाई किसने की थी? तो चंद्रबदाय ने की थी। पृथ्वीराज रासो यानी कि रासो नामक एक ग्रंथ था, उसकी रचना। यह आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपका कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में है? जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद या फिर अजमेर? तो किसमें? राजसमंद जिले के अंदर है भाई कुंभलगढ़। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? अच्छा, कथक, भरतनाट्यम, घूमर या कुचिपुड़ी? कौन सा हो जाएगा नृत्य? राजस्थान का पूछ रहा है भाई। कुचिपुड़ी है तो कर्नाटक साइड के, भरतनाट्यम कथक। ठीक है, तो घूमर, राजस्थान का तो घूमर ही नृत्य प्रसिद्ध। ठीक है ना, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? अच्छा, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? मुरली, पखावज, रावणंता या फिर ढोलक? वाद्य यंत्र कौन सा प्रसिद्ध है भाई? रावणंता। ठीक है दोस्तों, देखो बाबू जी की फड़ के वाचन करते समय भी गाया जाता है, और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय भी रावणंता जो संगीत वाद्य यंत्र उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रणकपुर मंदिर किस जिले में है? रणकपुर जैन मंदिर? बताओ भाई, रणकपुर के मंदिर कौन सी बोले तो समुदाय के, जैन समुदाय के, जैन जाति के, जैन धर्म के। ठीक है, सीधा। पाली, जोधपुर, उदयपुर या जैसलमेर? रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है भाई? पाली के अंदर, रणकपुर जैन मंदिर पाली। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का प्रमुख लोक नाटक कौन सा? अच्छा, नौटंकी, रम्मत, कचकली या फिर ख्याल? ख्यात है यार, ख्याल नहीं, ख्यात होगी मेरे हिसाब से, यहाँ पे मिस्टेक की ख्यात। बताओ भाई ये कौन सा? ये ख्याल के डी आंसर ख्यात है मेरे हिसाब से, इसमें मिस्टेक की ख्यात कर दो आप। ख्याल तो क्या होता है? ख्यात। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जिले में पन्ना दाई का जन्म हुआ था? अच्छा, वो पन्ना दाई जिसने कि उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके। ठीक है भाई, उसको आपको बताना है कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, डूंगरपुर में या फिर मेवाड़? इसमें एक मिस्टेक है भाई कि आप मेवाड़, तो देखो ये क्या नाम है, बूंदी भी पहले मेवाड़ के अंडर ही आता था। जब वो राव सुल्तान बोले तो अकबर से संधि कर लेता है ना, उस टाइम फिर अलग हो जाता है। बाकी पहले एक बूंदी के अंदर ही आता था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पन्ना दाई का बूंदी के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? बताओ भाई, बाणगंगा, लूणी, चंबल, साबरमती? देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी का बोले तो चंबल ही होगी। ठीक है, चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, और सबसे ज़्यादा जल ग्रहण भराव करने वाली, सबसे ज़्यादा जल किसके अंदर है? तो बनास नदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह
किस सूफी संत की है? ये तो आप बता देंगे, मुहिद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन शेख मुहिद्दीन चिश्ती। तो कौन है भाई? मुहिद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, मुहिद्दीन चिश्ती इसका आंसर हो जाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की? तो इसी मुहिद्दीन चिश्ती की। ठीक है, ये किसके टाइम पर आया था? पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर आया था, घोरी के साथ में। ठीक है दोस्तों, और तराइन का युद्ध हुआ था, ये भी आप बता दो कब कब हुआ था। 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 के अंदर और दूसरा 1192 के अंदर। दोनों आपको याद रखना है भाई, ये भी पूछ सकता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का कौन सा मेला गायत्री परिवार से संबंधित है? बताओ भाई। मेला, पशु मेला, पुष्कर मेला, या फिर माउंट आबू मेला, या जयपुर मेला? बताओ भाई कौन सा मेला है? तो कौन सा भाई? पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, गायत्री के परिवार से संबंधित हैं, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की है? अच्छा, 735 ईस्वी में की थी बप्पा रावल ने। ठीक है दोस्तों, कब? 735 ईस्वी में। हारित गुरु थे बप्पा रावल के, हारित ऋषि। ठीक है, हारित ऋषि इनके गुरु नाम थे और गुरु थे, और इनका कालभोज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखाएगा नहीं, कालभोज इनके गुरु का नाम था। ठीक है, नहीं, कालभोज इनका उपनाम था। हारित ऋषि इनके गुरु थे, और वो अपने गुरु के आशीर्वाद से इन्होंने बोले तो यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ के शासक मानमौरी को हराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का जौहर किसने किया? बताओ भाई, इसमें तो यार मिस्टेक हो जाएगी। चलो, पद्मिनी, कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई, जौहर भाई। बताओ तो क्या, देखते हैं इसमें। अच्छा, देखो जौहर तो दोनों के टाइम पे हुआ था, पद्मिनी के टाइम पर भी हुआ था और कर्णावती के टाइम पर भी हुआ था। ठीक है, पद्मिनी के टाइम पे हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी उसका उस टाइम शासक था। ठीक है दोस्तों, कब? 1303 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, वहाँ के शासक थे रावल रतन सिंह। ठीक है, और कर्णावती थी वो राणा सांगा की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, कर्मावती या कर्णावती एक ही नाम था उनका। उसके टाइम पर हुआ था 1535 34-35 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1534 और 35 के अंदर हुआ था ये भी। तो इसका पहले आप दोनों ही मान लो, क्योंकि दोनों चित्तौड़ की थी। मतलब ज़्यादा फेमस कौन सा था? पद्मिनी वाला। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके टाइम पे तो बहादुर शाह आक्रमण करता है, तो ये इतना कुछ नहीं था, पर पद्मावती का या पद्मिनी का ज़्यादा था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, कि राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? बताओ भाई, सबसे पुराना। मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, भटनेर, रणथंभौर दुर्ग? तो देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग। कब? 3री शताब्दी के अंदर बनाया था भूपत भाटी ने, 3री शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला कौन सा भी? राजस्थान में कुंभ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ भाई, पुष्कर, उदयपुर, जयपुर, या फिर कोटा के अंदर? बताओ रे, कौन सा सही होगा इसका? कृष्ण कुंभ महोत्सव उदयपुर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है भाई? उदयपुर के अंदर ही मनाया जाता है कृष्ण कुंभ का मन। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नल जेम्स टोड ने किस राज्य को राजपूताना नाम दिया था? अच्छा, किस राज्य को राजपूताना नाम दिया था? राजस्थान को दिया था। अच्छा, ठीक है दोस्तों, राजस्थान को दिया था राजपूताना। नहीं, राजपूताना उसका पहले नाम था, फिर राजस्थान देता है। क्वेश्चन मेरे से उल्टा है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि इसने बताया था। इस क्वेश्चन में आपको देखो, राजपूताना नाम तो प्राचीन नाम राजपूताना था, फिर वो राजस्थान कहता है। नहीं, राजपूताना सर्वप्रथम कहता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, राजस्थान की किस लोक कला में माटी के बने खिलौने बनाए जाते हैं? बताओ भाई, राजस्थान की किस लोक कला में माटी के बने खिलौने, माटी यानी कि मिट्टी की। अच्छा, कठपुतली, छप्पर, रम्मत, टेराकोटा? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा? तो टेराकोटा है। माटी के खिलौने किस लोक कला में बनाए जाते हैं? टेराकोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, राजस्थान के प्रारंभिक वेशभूषा में पुरुषों द्वारा पहने जाना साफा क्या है? साफा क्या है? पगड़ी है, और क्या है? निम्न में से कौन सा गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है।
तारागढ़ दुर्ग ये अजमेर नहीं है भाई साहब, यहाँ पे मिस्टेक है यार, इसको सही करना पड़ेगा वापस। तारागढ़ दुर्ग कौन सा भाई, बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं, वो तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। कौन सा क्या नाम है इसका, 2 मिनट। हाँ ठीक है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग इसको आप छोड़ दो, क्रॉस मार दो, ये नहीं, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का। ठीक है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला दुर्ग है, उसको कहते हैं हम राजस्थान का क्या बोलते हैं, कठबिटली का। जिब्राल्टर अजमेर वाला कहलाता है, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ। हस्तकला, कालीन, पेंटिंग या फिर संगमरमर, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई बाड़मेर वाला। बाड़मेर हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है, हस्तकला के लिए। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर जिलों की नगरी कहलाता है। अभी बताया था जिलों की नगरी उदयपुर कहलाता है, वाइट सिटी, लेक सिटी। अच्छा ठीक है दोस्तों, ओके भाई। सपनों में बना मंदिर कौन सा भाई, उदयपुर के अंदर बना जगदीश मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कायमी समाज किस, ये भी पढ़ लिया आपने। अच्छा, कायम खानी था वो किसके, मुस्लिम समाज के लिए था। किस क्षेत्र में मुख्य थे, जैसलमेर, बीकानेर, अलवर या फिर अजमेर। बताओ भाई किससे के लिए प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर में कायम खानी मुस्लिम समाज के लिए प्रसिद्ध, ये तो पढ़ाई था। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, किसको कहते हैं, माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है भाई, किसे कहा जाता है, माउंट आबू का कहा जाता है प्यारे साथियों, राजस्थान का शिमला। ठीक है ठीक है भाई, ओके सर। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि माउंट आबू के अंदर जैसे कि राजस्थान की कौन सी झील है वो सबसे ऊपर बनी हुई है ऊंचाई पर, तो कौन सी बनी हुई है, नक्की झील। ठीक है, जिसको देवताओं ने अपने नाखूने से खोद के बनाया है, वो सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। अगला है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा, प्रिय घोड़ा कौन था, सभी जानते हैं चेतक था, इसका क्या है, पोस्टमार्टम करेंगे। ओके और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे वो और बनता है आपको कि राजस्थान का जो एक क्या नाम, महाराणा प्रताप का एक प्रसिद्ध हाथी था, उसका क्या नाम था भाई, बताओ रे। तो देखो भाई, उसका नाम था क्या था, राम प्रसाद था। ठीक है दोस्तों, और फिर अकबर उसको पकड़ लेता है हल्दी घाटी के युद्ध में, और फिर उसका नाम क्या रख देता है, पीर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, पीर प्रसाद उसका नाम बदल देता है। और फिर हाथी की बोले तो अपने देश के प्रति या फिर, और फिर वह बोले अन्न पानी सब कुछ छोड़ देता है, और फिर कुछ दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, बट वो कैद कर लेता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं खाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख लोक संगीत कौन सा है, मांड, ठुमरी, भजन, गजल। तो बताओ भाई कौन सा है, ये तो क्वेश्चन कौन सा, मांड। ये से क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, इसका ये आंसर है, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं। अगला है राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है, हमने पढ़ा था सन सिटी, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। अगला है भाई आपका, राजस्थान में किस उत्सव को कजली तीज कहते हैं, गणगौर, दीपावली, होली या तीज कोई। बताओ भाई किसको कहते हैं, 38 के अंदर कजली तीज, तीज को ही कहते हैं, और क्या यार। देखो भाई, तीज के अंदर श्रावण तीज, तीज से बोले तो त्यौहार शुरू होते हैं और गणगौर आते ही खत्म हो जाते हैं। राजस्थान की लूनी नदी कहाँ गिरती, ये क्वेश्चन अच्छा है। अरब सागर में, खाड़ी रेगिस्तान में, बंगाल की खाड़ी में या रेगिस्तान में समाप्त। बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो रेगिस्तान के अंदर फिर समाप्त हो जाती है, कहीं पर नहीं गिरती। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किस राजा ने जयगढ़ किला बनवाया था, सवाई जय सिंह जी बनाएगा, और क्या अकबर क्या घंटा बनाएगा। ठीक है, अगला है केसरिया बालम किस शैली का गीत है, सूफी, मांड, ठुमरी, गजल। मांड, मांड का ही होगा क्योंकि राजस्थान की यही। रंगीन कांच का काम राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है, रंगीन कांच। ये क्वेश्चन अच्छा है, बताओ कहाँ पर, जयपुर के अंदर ही। ओके, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, बताओ भाई। कालबेलिया, भील, मीणा, कालबेलिया। अच्छा, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया से ही होगा ना, क्या है।
राजस्थान के किस जनजाति को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। अच्छा, जो रेगिस्तान में ज़्यादातर रहते हैं रेबार ही होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना, रेबार। अगला है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोईडा। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? रोईडा। राजस्थान की कौन सी हस्तकला बांधनी कहलाती है? कपड़ा रंगाई। हस्तकला बांधनी, पेंटिंग, बुनाई, मीनाकारी, बताओ भाई। तो कपड़ा रंगाई, ठीक है। तो इसका कपड़ा रंगाई। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मिनी भारत के नाम से प्रसिद्ध है? मिनी भारत के नाम से सिरोही, ठीक है दोस्तों, सिरोही है मिनी भारत के नाम से। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस शहर में है? ये तो जयपुर के अंदर, ठीक है। एक शासक आया था अल्बर्ट, ठीक है, उसके टाइम पे बनाया था राम सिंह द्वितीय ने। राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगर जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? क्या यार, बताओ भाई। तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? ऊंट। तो भाई देखो भाई, आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। तो फिर हम अगली क्लास के अंदर मिलते हैं दोस्तों। इससे बेहतर क्लास लेके आऊँगा, ठीक है भाई। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे हर एक टॉपिक के, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके इस टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम किसी अन्य क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।